बात आज करेंगे शी जिनपिंग की, जो साल 2013 से चीन के राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज है। अब उनके खिलाफ बगावत के सुर पीएलए में तेज होने लगे हैं। यही वजह है कि माओ के सिद्धांतों पर चलने वाले शी जिनपिंग ने उन्हीं की दमनकारी नीति का अब सहारा लिया है। इसके शिकार बने हैं सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी कि सीएमसी के उपाध्यक्ष हा वाइडोंग, जो पीएलए में जिनपिंग के बाद सबसे ताकतवर है। उनके बिना सेना एक कदम नहीं चल सकती। इतना ताकतवर इंसान गायब है। पिछले 3 हफ्तों से उनकी कोई जानकारी नहीं है। वो कहां है, कैसे है, किसी को कुछ खबर नहीं। वहीं इस पूरे मामले में शी जिनपिंग का नाम सामने आ रहा है और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या शी जिनपिंग को पीएलए के बागी होने का डर सता रहा था और क्या उनको अपने ही कमांडर्स पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए क्या वो सेना में बढ़ते एंटी शी आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब उनके कार्यकाल में सेना के अधिकारी गायब हुए। खबर है कि हा वाइडोंग रहस्यमय ढंग से गायब हो गए हैं। 11 मार्च को आखिरी बार उन्हें सार्वजनिक रूप से देखा गया था। हा वाइडोंग के शंघाई और बीजिंग के घर पर भी वो नहीं मिले। किसी भी सरकारी कार्यक्रम में वाइडोंग नजर नहीं आ रहे। कुछ दिनों पहले उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे कि क्या हा वाइडोंग शी के दमनकारी नीति का शिकार हो गए हैं? क्या हा वाइडोंग को कैद कर लिया गया है या फिर उन्हें किसी गुप्त ठिकाने पर रखा गया है? माना जा रहा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में असंतोष की स्थिति है। सेना के अधिकारी शी के फैसलों से नाराज हैं। सेना के जनरल और कमांडर्स का भरोसा जिनपिंग से उठने लगा है। शी जिनपिंग ने सत्ता में आने के बाद से सेना में अपने विरोधियों को हटाकर वफादारों को ऊंचे पदों पर बैठाया है, लेकिन अब उनके चुने हुए लोग ही शक के घेरे में। पिछले कुछ सालों में शी ने सेना के कई बड़े अधिकारियों को हटाया है, जिसमें 2 रक्षा मंत्री भी शामिल हैं, जिनमें चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग, पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू, पीएलए रॉकेट फोर्स के पूर्व कमांडर ली युचाओ। पीएलए के सैकड़ों बड़े अधिकारी गायब हो चुके हैं। सिर्फ दुश्मनों को बर्खास्त और गिरफ्तार ही नहीं किया जाता, जिनपिंग के खिलाफ उठने वाली कई आवाजों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश भी कर दिया जाता है, जिसमें एक नाम है पीएलए के रॉकेट फोर्स के पूर्व डिप्टी कमांडर वू गुओहुआ। वू गुओहुआ पीएलए के रॉकेट फोर्स में डिप्टी कमांडर थे। 6 जून 2023 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। वो की मौत उसी दिन हुई जब राष्ट्रपति शी पूर्वी थिएटर कमांड का दौरा कर रहे थे। इस मौत को चीनी सेना ने दबा दिया और मौत के सही कारणों का आज तक पता नहीं चला। उल्टा चीन ने इसके लिए ताइवान को जिम्मेदार ठहरा दिया। वो की मौत के बाद उनके सीनियर और पीएलए रॉकेट फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ली युचाओ भी लापता हो गए।